तो आज हम निकल चुके हैं बुटाटी धाम के दर्शन करने के लिए। चतुरदास जी महाराज का ये पावन धाम है और मेरे जो पिताजी हैं वो अक्सर वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आज संडे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम चलें इस यात्रा पर, बुटाटी धाम की यात्रा। तो हमारे पिताजी और हमारे ससुर जी दोनों इस यात्रा में हैं। कैसे लग रहा है आप लोगों को? जोरदार। आज संडे, आप आनंद ले रहे हैं दोनों? हाँ जी, बिल्कुल साहब, आपके साथ में इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। सुनील भाई, आप भी अपने आप को दिखा दो, कैमरा घूम जाएगा अपने आप ही। ये क्या बात है। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस बुटाटी धाम मंदिर के, और यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिवारजनों के लिए क्या निःशुल्क सुविधाएं हैं, आइए जानते हैं। हेलो दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह, कैसे हैं? धाम पर आपका स्वागत हो। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ में दिलीप सिंह जी हैं, यहाँ की जो संस्था है, समिति है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आज हमें इस मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो धाम है ये मेड़ता से कितनी दूरी पर है? मेड़ता से 35 किलोमीटर दूरी पे है और नागौर से 50 किलोमीटर दूरी पे है जी। ये आपके कुछ कार्यालय बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कार्यालय, ये पूछताछ कार्यालय, ये रजिस्ट्रेशन कार्यालय है। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप हर व्यक्ति का? हाँ, हर व्यक्ति का ये आप देख सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो भी पेशेंट या उनके साथ जो परिवार आते हैं उनका आईडी प्रूफ लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई अपनी स्वेच्छा से संस्था को कुछ डोनेट करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर QR कोड भी रखा गया है। जो भी यहाँ मरीज को लेकर आते हैं, उनके परिवार वालों से आपका क्या अनुरोध है? किन किन बातों का ध्यान रखें इस धाम में आने के वक्त और यहाँ रहने के वक्त? सबसे पहले तो मरीज़ की हालत देखी जाए, कैसी हालत है, और मरीज़ के बाद में उसका परिवार का ही कोई मेंबर रहना चाहिए। अगर कोई रहेगा तो वो केयर नहीं करेगा। और इसीलिए मंदिर परिषद ने कमेटी ने तय किया है कि एक व्यक्ति परिवार का ही साथ में रहना चाहिए। अकेले आदमी को हम मंदिर परिषद में रुकने का मना करते हैं जी। अकेला आदमी यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि कई बार चांस ये हो जाता है अकेला आदमी डेथ हो जाती है या कोई और ICU में चल जाता है तो हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। यहाँ इस परिसर में आपने कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल बनाया हुआ है? छोटा नहीं बनाया हुआ। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ये महाराज जी है, महाराज जी डॉक्टर है। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद में जो मरीज के साथ परिवार के जो सदस्य आए हैं, हर व्यक्ति को एक थाली और एक कटोरी, एक गिलास और साथ ही साथ एक बिस्तर भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और अगर पेशेंट जो हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा टफ है तो उनको व्हील चेयर भी मिलती है। यहाँ पर व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, चलने के लिए ये भी इनको दिया जाता है। इस बुटाटी धाम में 100 कमरे हैं, जैसा दिलीप सिंह जी ने हमको बताया। जब 100 कमरों में मरीज और उनके परिवार के सदस्य हो जाते हैं तब इस तरह के बड़े बड़े हॉल्स हैं जहां एक ही हॉल के अंदर काफी मरीज और उनके परिवार के सदस्य साथ में रहते हैं। दिलीप सिंह जी, कितने हॉल हैं यहाँ पर? ये पहला हॉल है। ये इस टाइप के 8 बड़े बड़े हॉल है। 8 बड़े बड़े हॉल है और इनमें रहने के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था होती है? खाना अलग जगह पे होता है? नहीं, खाना वहाँ से मिलता है, अपनी जगह पे बैठ के खा सकते हैं। वहाँ लाइन लगती है, लाइन पंक्तिबद्ध तरीके से मिलता है, तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह का नाश्ता 7:30 बजे, दोपहर का भोजन 10:30 बजे, शाम की चाय 4 बजे और रात्रि भोजन जो है वो 7:30 पर है। और ये है वो भोजनशाला जहाँ पर मुझे लगता है कि 24 घंटे ही कुछ ना कुछ बनता है भक्तों के लिए। ये जहाँ पर आप अभी इस समय देख रहे हैं, यहाँ बनती हैं सब्जियाँ और इसके ठीक सामने अत्याधुनिक तकनीक के साथ में यहाँ पर जिस संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनके लिए रोटियां बनाने के लिए ये आटा गूंदने की मशीन है। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये वो मशीनें हैं जिनमें आपके लिए रोटियां बनती हैं। पूरी हाइजीन और सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। दिलीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की क्या मान्यता है? मंदिर की मान्यता, मेन चीज़ तो यहाँ पे लकवा ही ठीक होता है। बाबा जी ने यहाँ पे जीवित समाधि ली थी और जीवित समाधि ली थी उस समय जो ग्रामीण थे उन्होंने
उन्होंने बोल के समाधि ली थी कि भाई यहाँ पे जिनको लकवा होगा वो यहाँ आने से, रुकने से, सुबह शाम ज्योत दर्शन करने से लकवा जैसी बीमारी से राहत मिलेगी। सुबह की आरती कितनी बजे होती है? सुबह आरती होती है 5 बजे और शाम को होती है 7 बजे। 2 टाइम आरती 2 होती टाइम है। आरती। यहाँ कितने समय आना एक पेशेंट के लिए बेहतर रहता है, या अब तक आपने क्या देखा है? यहाँ पे लकवा होते यहाँ आ जाते हैं उनके 100% फायदा होता है। जिनको मालूम नहीं पड़ता थोड़े दिनों बाद में आते हैं तो आराम तो सबको मिलता है, परंतु थोड़ा बहुत कम मिलता है। यहाँ ये जो मंदिर प्रांगण है, इस मंदिर प्रांगण में जब लोग दर्शन करने आते हैं तो इसके बाद में भी एक कुछ फेरी लेते हैं और पीछे भी कुछ जोत करने का दूना है। अच्छा, दूने में से बबूत लेते हैं और जिनके लकवा हो रखा वहाँ पे सरसों का तेल बबूत में मिला के मालिश करने से लकवा ठीक होता है। यहाँ काफ़ी लोग रुकते भी हैं। हाँ, यहाँ पे एनी टाइम 3,3500 श्रद्धालु यहाँ पे रुके होते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये संत श्री चतुरदास जी महाराज जी की समाधि है। इसी पावन धाम की यात्रा करके लोग अपने कष्टों के निवारण में कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुजारी जी यहाँ पर विराजमान हैं। आने वाले भक्तों को यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद हम भी ले लेते हैं बाबा जी का, और आगे आपको पीछे धूणी का दर्शन कराते हैं जहाँ श्रद्धालु जाते हैं। तो ये हमने आपको दर्शन कराए। यहाँ ये जो कपाट है पूरे दिन खुले रहते हैं या इनके खुलने का वक्त होता है? सुबह 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पर भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है? व्यवस्था है, निःशुल्क है जी। यहाँ से जब आप पूरी फेरी करके बाहर आते हैं तो ये वो धुआं है जिसका जिक्र अभी दिलीप सिंह जी ने किया था। यहाँ पर भी ये जोत चलती रहती है? हाँ, चलती रहती है पूरे टाइम। और यहाँ ये जो लोग हैं वो अपनी तरफ से प्रसाद वगैरह बढ़ाते हैं? प्रसाद तो इसमें मना है। अच्छा, प्रसाद में केवल वो गिट है वो थोड़ा बहुत चढ़ा सकते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं से समिति ने ये अनुरोध किया हुआ है कि नारियल को फोड़कर धुएं में ही चढ़ाएं, उसके अलावा कहीं पर भी इसे ना रखें। और स्वच्छता के लिए बार बार यहाँ आने वाले भक्तों से अनुरोध किया जा रहा है। और ये यहाँ से हम पूरी एक जो फेरी है वो पूरी करके आते हैं। आप देख सकते हैं जब से हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं तब से लगातार पेशेंट्स, उनके परिवार के सदस्य एक आस्था और विश्वास के साथ में इस मंदिर के दर्शन करने, इस धाम के दर्शन करने आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि सारा जो सोच है वो आस्था पर टिकी हुई है, लोगों के आस्था है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रुकने के लिए यहाँ पर रूम की व्यवस्था है। और रूम के बाहर जो गैलरी है वहाँ पर भी कई सारे परिवार जो हैं अपनों के साथ में यहाँ पर हैं। आपसे जानना चाहूँगा दिलीप सिंह जी, ये जो रूम है इस रूम में कितने लोग एक टाइम पर रुक पाते हैं? एक रूम में 4-5 जने रुक सकते हैं और 7 दिन के लिए रुकते हैं। और ये जो रूम है ये किराए पर मिलते हैं? क्या है? निःशुल्क मिलते हैं। पहले आओ पहले पाओ। ये जो रूम है यहाँ पर ये निःशुल्क मिलते हैं। जो भी मरीज है उनके परिवार के सदस्यों को ये निःशुल्क मिलते हैं, पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली पर। अभी जब हम इस मंदिर और धाम के दर्शन कर रहे थे तब हमें एक परिवार यहाँ नजर आया जहाँ बाबूजी लेटे हुए हैं। और उनके आप बेटे हैं पोते हैं? मैं बेटा हूँ। आप पोते? हाँ, ये पोता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? गुरमेल सिंह। और सर का क्या नाम है? मेहर सिंह। क्या तकलीफ हुई आपको? पैरालाइज हुआ है इनको। अच्छा, एक साइड खड़ गई इनकी। यहाँ आने से कोई राहत आराम? नहीं है, फर्क है। पहले बैठते नहीं थे घर पे, अब बैठने लग गए। अच्छा। अब जैसे बिठाते हैं तो बैठ जाते हैं, आधा घंटा अभी घंटा भी बैठ सकते हैं। जैसे आरती में बैठ जाते हैं, पहले नहीं बैठ पाते थे। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? हमने यूट्यूब पे देखा हमने। अच्छा। तो देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देश दुनिया के कोने कोने में बुटाटी धाम के बारे में लोग जान पा रहे हैं। और जिन्हें पैरालिसिस हुआ है, जिन्हें इस तरह की लकवे की प्रॉब्लम हुई है, वो यहाँ आकर अपने इलाज में राहत पा रहे हैं। हाँ पे बुटाटी धाम का जो ये परिसर आप देख रहे हैं, सुबह 5 बजे की आरती और शाम के 7 बजे की आरती में ये पूरा परिसर जो है यहाँ आए हुए श्रद्धालु और उनके परिवारों से भर जाता है। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पर उस अंदर हो रही आरती के सीधे दर्शन भी यहाँ करवाए जाते हैं। और आज हमने हमारे इस पूरे वीडियो में कोशिश की है कि आपको बुटाटी धाम के
भीतर जो सुविधाएं हैं उनके बारे में सारी जानकारी दें। यहाँ 100 रूम और बाकी की रहने की व्यवस्था, खाने की सारी व्यवस्था, ये सब निःशुल्क है दिलीप जी? निःशुल्क। और अगर कोई डोनेट करना चाहे तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है। ऑनलाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन कर सकता है, और कैश में देना चाहता है तो वहाँ पे देके और रसीद ले सकता है। आपकी यहाँ की कोई वेबसाइट है? वेबसाइट जैसे लाइव आरती की नहीं, यहाँ पे डोनेट वाली वेबसाइट नहीं है आपका। मैं आपसे जब बात कर रहा था तब आपने बताया कि आप यहाँ की आरती को लाइव भी करते हैं। हाँ। वो कौन सा चैनल है जिसको लोग ज्वाइन कर सकते हैं? बुटाटी धाम लाइव आरती। बुटाटी धाम लाइव आरती करके यहाँ का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आप सुबह और शाम की आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो मंदिर है, ये जो परिसर है, ये आस्था का परिसर है। अगर मन में आपको लगता है कि कहीं हमको कोई प्रॉब्लम है और हम मेडिकली ठीक नहीं हो पाए, तो आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। संस्था कभी ये नहीं कहता है कि आप मेडिकल को छोड़ के पहले यहाँ आए। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जब आपका वहाँ का ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ की मेरी एक फेरी से, यहाँ के दर्शन से, यहाँ की आरती के लाभ से मुझे लाभ लेना है, तो उसके लिए आप आ सकते हैं। एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल सही है। सही। तो ये है बुटाटी धाम। आप भी, अगर आपके परिवार में भी कभी किसी को लकवा की या पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है और जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, थोड़ा उनको ठीक ठाक लगे, तो आप यहाँ लेकर आएं, दर्शन कराएं, पूजा करवाएं और संत श्री चतुरदास जी महाराज के नाम का अगर एक धागा भी आप बांधते हैं तो भी लोगों को बहुत असर पड़ता है। तो ऐसा पावन ये स्थल है। आज हमने कोशिश की हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाएं। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इस संस्था के बारे में जानना चाहते हैं वो और विस्तार से जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और दिलीप सिंह जी आपका भी और आपकी पूरी समिति का। धन्यवाद।